हाँ नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। फेसबुक और व्हाट्सएप के ऑथेंटिसिटी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो गए। जो लोग जो फेसबुक और व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं उनके ऑथेंटिसिटी को लेकर, उनके प्राइवेसी को लेकर जो है कई सारे सवाल उनके मन में अब चलने शुरू हो गए होंगे। क्योंकि जिस तरह से व्हाट्सएप ने फेसबुक ने भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े टॉप के लीडर है और दिल्ली दंगे में जिस तरह के हेट स्पीच को जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस में नहीं रखा था, उनको किसी तरह का नोटिस नहीं दिया था और ये भी कहा था कि जिस तरह के स्पीचेस दिए गए उससे किसी इंसान या किसी धर्म या किसी जो विशेष व्यक्ति है उनके धर्म को कोई आहट नहीं पहुंचती है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। उसके बाद जो है फेसबुक और व्हाट्सएप की आलोचनाएं शुरू हो गई थी और आलोचनाओं के बीच जो है फेसबुक घिर गया था। फेसबुक के ऑथेंटिसिटी के ऊपर कई सालों से लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों के बीच जो है फेसबुक अलग अलग माध्यम के जरिए और फेसबुक अलग अलग चीज़ों के जरिए ये कोशिश कर रहा है कि फेसबुक पर चलने वाली चीज़ें जो है ऑथेंटिक है, फेसबुक पर चलने वाली चीज़ें सही है। और व्हाट्सएप पर जो ग्रुप में चीज़ें आती थी वो व्हाट्सएप की सेटिंग कई बार चेंज हो चुकी है और व्हाट्सएप में जो है अब ये चल रहा है कि जो है अफवाह नहीं बल्कि प्यार बांटे, इस तरह की ऐड भी चला रही। अब जो ये खबर आ रही है पार्लियामेंट्री पैनल की तरफ से जो सवालों जवाब किए गए फेसबुक से और अंकित दास से। अंकित दास जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी फेसबुक की हिंदुस्तान में, उनके ऊपर कई सारे सवालात खड़े हो गए थे, कई सारे सवाल पूछे जा रहे थे। इन सवालों के जवाब के बाद जो है अंकित दास ने जो है अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया और इसकी खबर जो है फेसबुक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो हिंदुस्तान में है उनका नाम है अजीत मोहन, उन्होंने इस चीज़ की जानकारी दी। अब आपको बताते हैं कि सारा मामला क्या है, किस तरह से ये डेवलपमेंट सामने आया और किस तरह से फेसबुक के ऑथेंटिसिटी के ऊपर, फेसबुक के जो है आप कह सकते हैं कि प्राइवेसी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो गए। अब आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान में 300 मिलियन जो लोग हैं वो फेसबुक से कनेक्टेड है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आधा से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़ा हुआ है। तो फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़ा हुआ था। जब हेट स्पीचेस चल रहा था दिल्ली में तो उस पर किसी तरह का कोई भी पार्टी ने या फेसबुक ने संज्ञान नहीं लिया था। राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था कि किस तरह से जो हेट स्पीच के ऊपर संज्ञान नहीं लिया जा रहा और उसको कम्युनिटी गाइडलाइन से बाहर रखा जा रहा है। अब जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी थी फेसबुक को लेकर, ये छापा था कि फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल माइलेज का इस्तेमाल कर रही है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे को फैलाती है और इस पर जो है अंकित दास उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और बिजनेस को लेकर सपोर्ट कर रहा है और उनका बिजनेस जो है ना टूटे, क्योंकि करोड़ों रुपए के एड्स आते हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से फेसबुक को और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उनका बिजनेस बंद ना हो जाए, उनको नुकसान ना पड़े, इसीलिए अंकित दास ने जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस में जो कपिल शर्मा के स्पीचेस हो गए, प्रवेश वर्मा के स्पीचेस हो गए, उन स्पीचेस को नहीं रखा था। वो अलग बात है कि उन स्पीचेस को ना रखने के बाद जो है कई, आप कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो है लोग इससे पीड़ित हुए थे दिल्ली दंगा से, मगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो लोग सत्ता में होते हैं उनको अपने परिवार की फिक्र होती है, जो लोग वोट देते हैं उनके परिवार की फिक्र नहीं होती। अब समझने वाली बात है कि क्या है। जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये खबर चलाई कि फेसबुक और व्हाट्सएप जो है सपोर्ट कर रहा है तो उस पर जो है पार्लियामेंट्री पैनल जो होता है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो होती है, पैनल जो होता है, उसने जो है उसकी अध्यक्षता कर रहे थे शशि थरूर, जो कांग्रेस पार्टी के जो है एमपी है और जो है अपने खबरों को लेकर, अपने लेखकों को लेकर हमेशा जो है सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित नाम है। तो उन्होंने जो है अध्यक्षता वाली टीम ने जो है अंकित दास से और फेसबुक से कई सारे सवाल किए। इन सवालों के जवाब में जो है अंकित दास ने उनके सामने अपने सवाल के जवाब तो दे दिए, मगर उन्होंने फेसबुक से रिजिग्नेशन दे दिया, फेसबुक से क्विट कर लिया, फेसबुक से साथ छोड़ा लिया। ये खबर जो जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये छापी थी अंकित दास के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, तो ये खबर और पुष्टि इस वजह से हो जाती है क्योंकि अंकित दास की एक बहन है जिनका नाम है रश्मि दास। रश्मि दास जो है भारतीय जनता पार्टी के ABVP विंग से जुड़ी हुई थी। वो जब अपने पढ़ाई के ज़माने में, अपने स्टडी के वक्त में जब JNU में थी तो उस वक्त जो है ABVP छात्र संघ की वो प्रेसिडेंट थी। तो ये सवाल जो लोग कर रहे हैं तो उनके पास जो है उनका सवाल को पुख्ता करने के लिए कई सारे ऐसे सबूत सामने आ गए थे जिनके ऊपर फेसबुक के ऑथेंटिसिटी के ऊपर सवाल खड़े हो गए थे। राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने जो है 2 मरतबा मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखा था, पूछा था कि किस तरह से ये चीज़ें हेट फैला रही है, क्यों ये कम्युनिटी गाइडलाइंस में ये चीज़ें नहीं आ रही है। मार्क जुकरबर्ग की तरफ से, फेसबुक की तरफ से किसी तरह की बात जो है कांग्रेस को या कांग्रेस के जो उस वक्त अध्यक्ष रहे राहुल गांधी को नहीं मिली थी। उसके बाद जब ये पार्लियामेंट्री पैनल के पास पहुँचता है तो पार्लियामेंट्री पैनल इसका संज्ञान लेता है,
इसके बाद अंकी दास रिज़ाइन करती है। आगे की खबर क्या होगी वो तो जब रिपोर्ट सामने आएगा वो समझ में आ जाएगा लोगों की चीज़। और दूसरी सबसे अहम चीज़ है कि अंकी दास रिजिग्नेशन के बाद जो है ये कहती है कि उनको पब्लिक सेक्टर में काम, पब्लिक के भलाई के लिए काम करना, तो फेसबुक के माध्यम से भी पब्लिक की भलाई हो सकती है, क्योंकि 135 करोड़ लोगों की भलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक के जरिए कर सकते हैं। तो शायद अंकी दास भी जो है फेसबुक के एग्जीक्यूटिव रहते हुए लोगों की भलाई कर सकती थी। अब उन्होंने जो है अपना सोशल वर्क करने का जो है चयन कर लिया, सोशल वर्क के तौर पर वो लोगों के बीच, वर्कर के तौर पर लोगों के बीच आएंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है। वैसे इतना तो ज़रूर है कि आपसे यही अनुरोध और आग्रह करना चाहूँगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर कोई भी खबरें अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी कम्युनिटी को लेकर, किसी भी समुदाय को लेकर, उस खबर को आप सच ना माने, वो खबर झूठी हो सकती है। और माना जाता है कि जब ग्रुप से किसी तरह की खबरें आती है तो उसका कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं होता, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता कि कहाँ से आते, किसी भी व्यक्ति बनाता है, फॉरवर्ड करता है और इस तरह की खबरें समाज में जहर फैलाती है, इस तरह की खबरें समाज को बांटती है, आपस में लड़ाती है। तो आप सुरक्षित रहे, फेसबुक और व्हाट्सएप की खबरों को सच ना माने, उनकी खबरों को मानने से पहले जो है उसका हवाला ज़रूर देखें, सोर्सेज ज़रूर पढ़े, उसके बाद खबर को माने। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।